हाँ, तो ये जो टॉपिक है जिला प्रशासन, इसके साथ में हमारी स्टेट पॉलिटी खत्म। स्टेट पॉलिटी के सारे टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कंप्लीट किया है, सारी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, है ना। और क्योंकि मैंने इस 2.0 के ऊपर राज्यपाल नहीं करवाया, क्योंकि मैंने वो MU क्लासेज पर करवा दी राज्यपाल वाला टॉपिक, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भी राज्यपाल वहाँ मतलब ये करवा दिए वहाँ पर। बाकी आपके सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक आप MU क्लासेज से पढ़ लो, राज्यपाल वहाँ से पढ़ लो, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद पढ़ लो, क्या पढ़ लिया होगा। और बाकी यहाँ पर ये अपना एक टॉपिक जो अपने CET 10+2 में आ रहा है, CET 10+2 कर लेना भाई यहाँ पर, है ना। ये CET 10+2 2024 के लिए फुली अप टू डेट है जिला प्रशासन, बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी है, एक जिला में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी इजी है। आपका भी सपना होगा कि आप भी इन एडमिनिस्ट्रेशन में किसी न किसी पोस्ट पर पहुँचे, ये तो खुशी मिलती नहीं मिलती भाई। नीचे से नीचे मैं कहता हूँ कि पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, अपने ऊपर फिर आगे से आगे RS अधिकारी, IAS अधिकारी, ये सारा पूरी कड़ी है प्रशासन की। ये अपन पढ़ेंगे, ऊपर कलेक्टर साहब होते हैं, कलेक्टर के सामने नीचे उपखंड अधिकारी होता है जिसको अपने SDM बोलते हैं। ये सारी नीचे तक लिस्ट, जिसमें नीचे तहसीलदार होगा, RTS, उसके बाद में अपने सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है मामला, एकदम सीक्वेंस वाइज एक एक कुछ चीज़ को जानेंगे, वही जिला प्रशासन है। प्रश्न पक्का आएगा, लेकिन वही आदत है थोड़ी मेरी थ्योरी हिस्ट्री लिखाने की। प्रश्न यहाँ से इस पेज से आए ना आए, लेकिन नॉलेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें कहाँ से बन रही वो पता करना है कि भारत में जिला प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तथा क्षेत्रीय प्रशासन का आधार है। भाई भारत पूरा देश है, इसमें चाहे राजस्थान में कोई सा में भी हो, जिला प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रशासन है भाई, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन से एक जिला होता है, तहसील होती है, उसमें गांव होते हैं, ये सब बहुत, इनका डेवलपमेंट करना है, इसी से तो पूरा देश बनेगा। तो ये मेन कड़ी है। वैसे ही जो जिला शब्द, डिस्ट्रिक्ट शब्द जो है, जिला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन, मतलब जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है। 1772 में पहली बार कलेक्टर शब्द का प्रयोग है ना, वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। ये भी काफ़ी बढ़िया बात लिखी है कि 1772 में कलेक्टर शब्द, क्योंकि जिला का सबसे बड़ा हेड कौन? जिला कलेक्टर। गांव में सुना भी होगा, तो क्या कलेक्टर है क्या? वही वाली चीज़, तेरी बात मानूं क्या कलेक्टर है क्या? तेरी बात क्यों मानूं मैं, तो कलेक्टर थोड़ी है, वही चीज़ है। तो मतलब सबसे बड़ी पोस्ट है कलेक्टर। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समय में इस कलेक्टर शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ। अगर अपन थोड़ा अपने संविधान के अकॉर्डिंग बात करें, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का प्रयोग जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में हुआ है। अगर संविधान विषय से पूछे तो आर्टिकल 233। जिला को वैदिक युग में विश कहा जाता, ध्यान रखना। जिला शब्द को जो वैदिक टाइम पर था, अपन पढ़ते हैं ना वैदिक, वेदों में, पुराणों में इसको विश कहा जाता है। और जो मौर्य काल था, मौर्य काल में इसको कहा जाता था जनपद, ठीक है। हालांकि जो अपना उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बात का यूपी में तो आज भी जिला के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और गुप्त काल के अंदर, मौर्य काल में जनपद कहते थे, वैदिक काल में विश कहते थे, और गुप्त काल में कहते थे विषम। ये भी ध्यान रखें, तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बिल्कुल बेसिक प्रश्न भी आ जाते हैं। वैदिक काल में विश, मौर्य काल में जनपद, और गुप्त काल में विषम के नाम से जाना जाता था जिला को। इसके अलावा जिला प्रशासन स्थानीय क्षेत्रों व राज्य के प्रशासन के मध्य की कड़ी है। बिल्कुल, स्थानीय का मतलब लोकल लेवल के ऊपर सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, बिल्कुल ग्रामीण लेवल पर जो भी पोस्टें होती है, उन सब के बीच में जिला प्रशासन बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः जिले का, अच्छा ये भी बड़ी बात है, जिले में आपसे पूछा जा सकता है भाई जिले के ऊपर क्या होता है। सामान्यतः जिले का औसत क्षेत्र जो होता है वो 4000 वर्ग मील और जनसंख्या 10 लाख होती है, तब एक जिला कवर हो जाता है। हालांकि ऊपर कितनी भी हो सकती है, लेकिन 10 लाख तो कम से कम, ये क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये मिनिमम बात है, इसके ऊपर तो हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए एक जिला बनने के लिए। जिला प्रशासन के प्रमुख को जिला कलेक्टर कहते हैं। जो जिला प्रशासन का मेन हेड होता है जिला कलेक्टर कहलाता है। और जिला कलेक्टर जिला स्तर पर सभी विभागों का मुख्य नियंत्रक होता है। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, उनका मुख्य नियंत्रक होता है।
राज्य में संभाग व जिला प्रशासन, प्रशासन थोड़ा ठीक लिख लेना, ये प्रशासन आपके ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य में संभाग व जिला प्रशासन होता है और जिला प्रशासन उन सब में महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसके कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएगी यहाँ तक। अब अपन एक एक बात उठाते हैं। जिला प्रशासन की हेडिंग लगाओ आप, जिला प्रशासन की संगठनात्मक व्यवस्था, मतलब जिला प्रशासन का जो संगठन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर होता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा जिला प्रशासन का, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब इस पूरे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है वो अपन देख लेंगे भाई, ठीक है, कि पूरे संगठन में, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है ये सारी पोस्ट है। सबसे बड़ी पोस्ट मुख्य सचिव, जो अपन पढ़ भी चुके हैं पॉलिटी के अंदर। राज्य में सबसे बड़ी पोस्ट है अगर ऑफिशियल देखे एडमिनिस्ट्रेटिव, राज्य सचिव, सॉरी मुख्य सचिव। फिर आता है संभाग में, आपको पता है आप अभी प्रेजेंट में 10 संभाग हो गए, तो संभाग लेवल पर संभागीय आयुक्त होता है सबसे बड़ा। जिले में जिला कलेक्टर, उपखंड में उपखंड अधिकारी जिसको अपन एसडीएम बोलते हैं, आरएस अधिकारी। तहसीलदार या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये तहसील में होते हैं, इसको अपन आरटीएस बोलते हैं, राजस्थान तहसीलदार सेवा, आरटीएस। दोनों ही आरएस का एग्जाम देते हैं, दोनों का एग्जाम आरएस का होता है। अच्छी पोस्ट वालों को एसडीएम मिल जाता है, वरना तहसीलदार बन जाता है, ठीक है। फिर नीचे नायब तहसीलदार, ये उप तहसील में होता है, तहसील और उप तहसील होता है, उसमें पोस्टें होती है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। और एक होता है भू अभिलेख निरीक्षक या फिर गिरदावर, जिसको अपन पटवार सर्कल में होता है गिरदावर, ये गिरदावर होता है, या फिर भू अभिलेख निरीक्षक होता है, ये भी एक पोस्ट है। और नीचे है खसरा में, जैसे आपने देखा होगा कि आपके खेत का खसरा नंबर क्या है, सारी रिपोर्ट पटवारी करता है। तो ये आपको सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जरूरी याद करना है। मुख्य सचिव, फिर संभागीय आयुक्त, फिर जिला कलेक्टर, फिर उपखंड अधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर भू अभिलेख निरीक्षक या फिर गिरदावर, और नीचे पटवारी। ये सीक्वेंस रहता है। एक प्रशासनिक इकाई है या फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं एक जिला के अंदर या फिर एक प्रशासन में राज्य के अंदर, ठीक है। ओके, अब एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 लगाओ कलेक्टर साहब के, ठीक है ना। तो नंबर 1 है कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के पहली बात प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल, कि निम्न में से कौन सा जिला कलेक्टर कार्य है, कौन सा नहीं है। तो भू राजस्व का संग्रहण करना, मतलब जितना भी रेवेन्यू आता है उसका कलेक्शन कलेक्टर साहब के हाथ में होता है। भूमि रिकॉर्ड रख रखाव, कृषि ऋण का विवरण, कितना लोग किसान पे लोन है वगैरह वगैरह, पूरा विवरण। बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, महामारी फैल गई आदि के समय आपदा प्रबंधन, ये सब कलेक्टर साहब के ही हाथ में होता है, ठीक है। मुख्य मुख्य कार्य लिखे हैं मैंने। फिर ये जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के कार्य, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के कार्य, ये भी कलेक्टर साहब के कार्य। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट आपको पता है, कलेक्टर साहब जो है प्रशासनिक अधिकारी तो है ही, मतलब बाकी जिला मजिस्ट्रेट की पावर भी उनके पास में ही है। तो अगर मजिस्ट्रेट की पावर इनके पास में, तो पुलिस महकमा पूरा अंडर में आता है। कानून व्यवस्था की स्थापना करना, पुलिस और जेलों का निरीक्षण करना, सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन, मतलब इस पूरे साल में कितने अपराध हुए, कितमर लगाम कसी, इसकी पूरी रिपोर्ट। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना सरकार को, ये भी जिला कलेक्टर का ही काम होता है मजिस्ट्रेट लेवल पर। फिर ये एक डेवलपमेंट ऑफिसर भी है, मतलब वैसे तो जिला कलेक्टर है लेकिन कलेक्टर में भी डिफरेंट पावर मिली हुई है। एज ए विकास अधिकारी, एज ए मजिस्ट्रेट, एज ए प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे अलग अलग तरह की पावर दी हुई है। तो विकास अधिकारी के रूप में क्या करेंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। तो जिला प्रशासन व राज्य सरकार में समन्वय करवाना, ठीक है, जिला प्रशासन और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके आपस में कोरिलेट करना, रिलेशन करवाना। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात आदि की व्यवस्था करना, इन सब डिपार्टमेंट को कलेक्टर साहब कभी भी दौरा कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल को आधी रात को भी संभाल सकते हैं, किसी भी स्कूल को संभाल सकते हैं, कोई भी स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, कोई भी संकट हो इनकी निगरानी कर सकते हैं। अगर नई डेवलपमेंट हो रहा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, काम करवाएंगे, मतलब कुछ चीज़ें कराएंगे, सरकार से मिलकर काम कराएंगे। ये सब जिला विकास अधिकारी के तौर पे है। और एज ए प्रशासनिक अधिकारी, ये भी कलेक्टर के काम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, सबसे बड़े हैं जिले में, तो जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पहला काम है, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। जब इलेक्शन होंगे तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर साहब होंगे।
मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में। ये भी ध्यान, जिले में जब अपने सेंसस मतलब जो जनसंख्या की जनगणना चल रही हो तो मुख्य जनगणना अधिकारी की पावर है इनके हाथ में। दैनिक जरूरतों की वस्तु जैसे कि खाद्य हैं, रसद हैं, सामग्री की निगरानी करना। आपने देखा होगा कलेक्टर साहब चलते ही दुकानों, बड़ी शोरूम में जहाँ पर ऐसा शक हो कि वहाँ पर कोई मिली भगत है, मसाला सही नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, एक्सपायरी डेट में बेची जा रही है, तो ये छापा डाल देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उनकी निगरानी कर सकते हैं, कोई भी हो तो कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। राष्ट्रीय पर्वों पर जिले मनाना, राष्ट्रीय पर्वों को जिले मनाना, राष्ट्रीय पर्व जो भी होते हैं राष्ट्रीय पर्व, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व को जिले में मनाना। ठीक है भाई, जो भी राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, है ना, ये उस जिले में मनवाना, झंडे फहराना, ये सब काम करवाना। और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात और संपर्क करना भी इनका काम है। जो अपने मिलिट्री के हैं उन अफसर से भी, अधिकारियों से भी मुलाकात करते हैं। ये सारी की सारी पावर कलेक्टर साहब के हाथ में होती है। अब नंबर 2 पे आ जाता है उपखंड प्रशासन। मतलब इनसे कलेक्टर साहब के नीचे उपखंड अधिकारी होता है एसडीएम साहब, एडीएम एसडीएम मान लीजिए। ये जो है उपखंड का सर्वोच्च, वो तो हो गए पूरे जिले पर, जिले के नीचे उपखंड, तो उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है एसडीओ। ठीक है ना, ये भी ध्यान, सब डिवीजन ऑफिसर, उपखंड अधिकारी एसडीओ होता है। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशन में काम करता है। ऊपर कौन? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर के जस्ट नीचे कौन? एसडीओ। ठीक है, उपखंड अधिकारी। एसडीओ उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है। ये पूरे उपखंड का पूरा कलेक्शन कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। कलेक्टर साहब सभी एसडीओ से मिला के पूरा रिपोर्ट सरकार को दे देंगे। हालांकि कंप्लीटली भू राजस्व रिपोर्ट तो कलेक्टर साहब के पास ही पहुंचती है। ये अपने अपने उपखंड के सभी जो एसडीओ आएंगे उस जिले में, वो सब सौंप देंगे रिपोर्ट। काम क्या है भाई? कार्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना। अगर कोई गवर्नमेंट जमीन कोई हड़प रहा हो उसके अतिक्रमण को रोकेंगे, चेक करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, पुलिस की मदद लेंगे। भू राजस्व के संबंध में निर्देश करना, जो भी लैंड रेवेन्यू उसके संबंध निर्देश करेंगे। कृषि उत्पादन का आंकलन करना, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, क्या वजह है। और गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना, जो कि नीचे पटवारी लेवल से स्टार्ट होती है। आप गांव वाले समझ पा रहे होंगे, अपन गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। ये फसल को लेके भी है कि किस टाइम पर कभी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फसल गल सड़ जाती है, या फिर और भी डिफरेंट के, तो उसमें गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाती है किसानों के खेतों में। तो ये गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाना, ये सारे काम आदेश करते हैं उपखंड अधिकारी अपने उपखंड क्षेत्र में। ठीक है, ओके। अब इनके पास में, उपखंड अधिकारी के पास में भी मजिस्ट्रेट पावर है, लेकिन सिर्फ अपने उपखंड में ही, पूरे जिले में नहीं, जिस उपखंड में वो है। तो उपखंड मजिस्ट्रेट जो है वो उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में, तो उपखंड में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। उपखंड में धारा 144 अगर लगाना तो उपखंड अधिकारी आदेश देंगे कि धारा 144 लग रही है। 144 का मतलब जहां पर 2 से 3 जने एक साथ ग्रुप में खड़े नहीं हो सकते। ये छोटी मोटी जब दंगे वगैरह हो जाते हैं उस टाइम पर ये 144 लगाई जाती है। उपखंड में जो भी पुलिस थाने हैं, चौकी, उनका निरीक्षण करने का हर जगह जिला मत लिख देना, जिला नहीं है, हर बार उपखंड में, क्योंकि जिले में तो जिला कलेक्टर है, एक उसके नीचे जो उपखंड होता है, क्योंकि एक जिले में काफी उपखंड हो जाएंगे ना, वो सब मिलके जिला बनता है ऐसे। और वार्षिक अपराध रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को देंगे, सरकार को नहीं देंगे। सरकार को तो कलेक्टर साहब देंगे। बस ये गलती मत कर देना, ये मिस्टेक हो जाएगी, वरना मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्टर साहब को देंगे। प्रशासनिक अधिकारी की पावर कलेक्टर साहब के पास में भी, इनके पास में भी है। तो ये क्या करेंगे? उचित मूल्य की दुकान का नियंत्रण और बीपीएल जनगणना तैयार करना। बीपीएल जानते हो ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना। जीवन यापन करने वाले कौन कौन से लोग हैं, कितने जने हैं, उनकी पूरी जनगणना करना। ये सारा काम जो है उपखंड अधिकारी का होता है। अब आ जाते हैं तहसील प्रशासन। नंबर 3 क्या है? तहसील प्रशासन। तहसील में उपखंड को, अब उपखंड जो उसी को तहसील में बांट दिया। ठीक है, इसमें होते हैं तहसीलदार, उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हैं। कड़ी से कड़ी देखो, सबसे पहले कौन थे? कलेक्टर साहब। कलेक्टर के नीचे कौन आ गए? एसडीओ, उपखंड अधिकारी। और अब कौन आ गए? तहसीलदार, आरटीएस, तहसीलदार। ठीक है ना, ओके। अभी कंटिन्यू चलेंगे अपन। तहसीलदार का मुख्य काम है भू राजस्व प्रशासन, वो सेम वही बात, पूरी तहसील का रिकॉर्ड देंगे एसडीओ को।
एसडीओ देंगे उपखंड का पूरा मिला के कलेक्टर साहब को। ऐसे भू राजस्व का संग्रहण करना, जो भी अधीनस्थ अधिकारी है उनका निरीक्षण करना, जन्म मृत्यु का पंजीयन व जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं ये, है ना। और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब जारी करने की ताकत है किसी के पास में है तो तहसीलदार में है। आपने देखा होगा, आपने जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, तो फाइनल सिग्नेचर जो होते हैं वो तहसीलदार साहब के होते हैं, पता है ना। बिल्कुल तहसीलदार साहब के होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, उसमें भी तहसीलदार के साइन होते हैं, ठीक है। ये सब उन्हीं की सील लगती है, मोहर लगती है। अब उप तहसील प्रशासन, ठीक है, नंबर 4, तहसील के नीचे उप तहसील प्रशासन। इसमें बैठेंगे, उप तहसील में विभाजित किया जाता है, इसमें बैठेंगे उप तहसील के हो जाएंगे नायब तहसीलदार। तो ध्यान रखें, कलेक्टर, ऊपर कलेक्टर, फिर एसडीओ, फिर तहसीलदार, ठीक है, और अब आगे उप तहसीलदार, ठीक है। यहां बैठेंगे तहसीलदार, तो यहां बैठेंगे नायब तहसीलदार। उप तहसील में क्या कौन बैठेंगे? नायब तहसीलदार मेन हेड होते हैं, नायब तहसीलदार, ये ध्यान रखना, ठीक है। काम वही सेम है, भू राजस्व संग्रहण करना, न्यायिक कार्य करना, प्रशासन कार्य करना, लेकिन अपनी उप तहसील में ओनली। और फिर नंबर 5 आ जाते हैं पटवारी साहब। बहुत बड़ी पोस्ट है भाई पटवारी साहब, बड़ी वैल्यूएबल पोस्ट है, बड़ी सम्मानजनक पोस्ट है। गांव के अंदर पटवारी बहुत बड़े राजा होते हैं। कारण है, गांव में पटवारी होता है, गांव में 2-3 गांव में मिलके पटवारी होते हैं, तो भाई लोकल लेवल पर तो पटवारी साहब ही रहेंगे, उनसे ऊपर तहसील, उप तहसील में बैठेंगे अधिकारीगण। तो गांव से शुरुआत होती है, तो बड़ी अप्रोच होती है पटवारी साहब के, बड़ी सम्मानजनक पोस्ट है, बहुत शानदार नौकरी है पटवारी साहब। सीधी तहसीलदार साहब से संपर्क होता है, उप तहसीलदार साहब संपर्क होता है, कलेक्टर, जिला कलेक्टर तक संपर्क होता है, ठीक है ना। मीटिंग्स वगैरह होती है तो पटवारी साहब को बुलाया जाता है, क्योंकि नीचे शुरुआत पटवारी साहब ही कर रहे हैं, कलेक्टर तक बात पहुंच रही है, रिपोर्ट यहां से शुरू होती है। ग्राम स्तर का प्रमुख राजस्व प्रशासक होता है, एज इट इज लाइन एग्जाम में आएगी सीधी। ग्राम स्तर का प्रमुख राजस्व प्रशासक कौन होता है? पटवारी साहब। पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। ध्यान रखें, पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। क्या क्या काम है? भू राजस्व का संग्रहण करना, सेम वही है। गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना। अब जैसे आपने पीछे पढ़ा था अपने कि एसडीओ साहब वगैरह गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं, किससे? तहसीलदार से, सॉरी पटवारी से, ठीक है। सरकारी संपत्ति की निगरानी करना, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा करना, हालांकि सिग्नेचर फाइनली तहसीलदार साहब के होंगे, लेकिन फिर भी भू रिकॉर्ड का लेखा जोखा करना। नकल कहते हैं ना, खेत की नकल निकाल के देना साहब पटवारी जी देंगे, ठीक है ना। नकल निकाल के देना, नकल रिपोर्ट देना। भू नामांतरण खोलना, किसके नाम जमीन है क्या, वगैरह वगैरह, ये होता है। एक छोटा सा फैक्ट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल है 6, जहां पर पटवारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता है कि भू राजस्व मंडल अजमेर है, वो पटवारी की वैकेंसी निकालता है। वैकेंसी होगी, वैकेंसी होने के बाद में आपके नौकरी लगेगी, तो नौकरी लगने के बाद में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पटवारी को जमीन नापना आना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग बहुत तगड़े तरीके से दी जाती है, छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं है ये। तो इसलिए ट्रेनिंग स्कूल खोले हुए हैं, जैसे कि टोंक, कोटा, देवखड़ा, अलवर, देवारी, उदयपुर, गज सिंहपुर, गंगानगर और जोधपुर, 6 जगह जो हैं राजस्थान में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। अब थोड़ी राजस्व मंडल की भी बात कर लेते हैं, जब अपन बात कर रहे हैं तो जो अभी यहाँ पे पढ़ी अपन देखो, ये राजस्व मंडल। वैसे राजस्व मंडल आपको पता है क्या करता है? एक रेवेन्यू बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड है, और रेवेन्यू बोर्ड जो होता है वो आपको पता है कि पूरा टैक्स वगैरह, टैक्स कलेक्शन का काम, पूरा जितना भी भू राजस्व आता है, पूरा कंप्लीट कलेक्शन का इसी का काम है। बहुत बड़ा बोर्ड है। तो राजस्व मंडल एक अर्ध न्यायिक निकाय है, पहली बात। हेडक्वार्टर अजमेर में है, दूसरी बात। हालांकि एक बेंच जयपुर में भी है, सर्किट बेंच, तीसरी बात। राजस्व मंडल न्याय आपके द्वार नाम से लोक अदालतों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है, जिसमें जो भी किसी भी किसान भाई के कोई भी एनी क्वेरी हो तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है। न्याय आपके द्वार, गांव में ऐसे बड़े बड़े आपने देखा होगा, न्याय आपके द्वार से वहाँ पर आयोजन किया जाता है, मीटिंग्स होती है, बड़ा सा टेंट वेंट लगा के फिर लोग वहाँ पर आते हैं।
राजस्व मंडल का अधिकारी हमेशा IAS अधिकारी होता है, ठीक है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा रावीरा नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये टॉपिक कराना। बेसिक सारी बातें कंप्लीट हो गई। एक छोटा सा सेशन आपके लिए बना दिया, एक भी प्रश्न बाहर जाएगा नहीं। और जो मैराथन होगी लाइव टेस्ट रखेंगे अपन अब फुल कोर्स का, ठीक है, लाइव टेस्ट फुल कोर्स, ठीक है, फुल कोर्स का रखेंगे राजस्थान पॉलिटी का, तब आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, मेरे हिसाब से कोई डाउट रहा नहीं होगा। कहीं भी एनी क्वेरी हो तो बता देना। राजस्थान पॉलिटी यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था है ना, राजस्थान की राज व्यवस्था आज कंप्लीट हो गई है। सारे टॉपिक एक एक मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से करा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी और भी कोई टॉपिक अगर हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, उसको भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।